कहानी है विलायती प्यार। तरुण उन दिनों कोलकाता के मेरीन इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था। अंतिम वर्ष में जहाज पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। उसकी ट्रेनिंग एक ऑयल टैंकर पर थी। यह जहाज हजारों टन तेल लेकर देश की समुद्री सीमा के अंदर ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाता है। जहाज पर यह उसका पहला सफर था। तरुण काफी खुश था। वह सपने देख रहा था कि कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश जाने वाले जहाज पर वह समुद्र पार जाएगा। उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग सब पूरी हो गई थी और उसे मेरीन इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल गई थी। तरुण के पिता की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ उसके बड़े भाई किशन के साथ रहती थी। किशन तरुण से 5 साल बड़ा था। यूं तो उसके पिता ने इतनी संपत्ति छोड़ रखी थी कि माँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी। फिर भी बुढ़ापे में कुछ गिरते स्वास्थ्य और बेटे से भावनात्मक लगाव के कारण वे किशन के साथ रहती थी। पर बहू का स्वभाव अच्छा नहीं था। रोजाना सास को खरी खोटी सुनाती रहती थी। तरुण माँ से कहता, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो आपको अपनी माँ का दर्जा दे। एक शिपिंग कंपनी में तरुण को नौकरी मिल गई। शुरू में 5th इंजीनियर की पोस्ट पर ज्वाइन करना होता है, जो जहाज का सबसे जूनियर इंजीनियर होता है। उसकी पोस्टिंग एक नए जहाज पर हुई। वह जहाज जापान से बनकर आया था। जहाज को कोलकाता से कंपनी के हेडक्वार्टर मुंबई ले जाना था। हेड ऑफिस ने इस जहाज को मुंबई ऑस्ट्रेलिया जलमार्ग पर चलाने का फैसला किया था। तरुण की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया का सफर, वह भी नए जहाज पर। मेंटेनेंस के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी थी। उसका जहाज कोलकाता से मुंबई के लिए रवाना हुआ। यह सफर भी किसी विदेश यात्रा से कम नहीं था। पूरे 5 दिन लग गए। भारत के तीनों सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पार करते हुए वह मुंबई पहुंचा। भारतीय जलमार्ग पर इन 5 दिनों के सफर में ही उसे अनुभव हुआ कि समुद्री यात्रा कितनी कठिन होती है। जहाज के समुद्री लहरों पर उछलते रहने के कारण उसे अक्सर उल्टी होती थी। मुंबई के कार्गो लेकर जहाज कोलंबो पहुंचा। यह तरुण का पहला विदेशी पड़ाव था। कोलंबो से मसाले, चाय आदि लेकर जहाज को सीधे सिडनी जाना था। जब जहाज समुद्र में चल रहा होता, उसे 4-4 घंटे की 2 शिफ्टें रोज करनी होती। जब जहाज पोर्ट या लंगर में होता तब 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। उसने अपने सीनियर्स से बात कर सिडनी पोर्ट पर 12 घंटे की डे शिफ्ट, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी रखवा ली थी, ताकि वह सिडनी की नाइट लाइफ एंजॉय कर सके। इसके बारे में उसने अपने दोस्तों से जानकारी ले रखी थी। लहरों पर उछलते कूदते उसका जहाज सिडनी 12वें दिन पहुंचा। पर पोर्ट पर बर्थ खाली नहीं होने से जहाज को पोर्ट से कुछ दूरी पर लंगर डालना पड़ा। रात का समय था। तरुण डेक पर खड़ा होकर नजारा देख रहा था। दूर से ही उसे सिडनी शहर की बहुमंजिली इमारतें दिख रही थीं। एक और विश्व प्रसिद्ध ओपेरा हाउस था तो दूसरी तरफ मशहूर सिडनी हार्बर ब्रिज। उसका मन मचल रहा था कि कब लंगर उठे और जहाज को बर्थ मिले। दूसरे दिन दोपहर तक जहाज को पोर्ट पर एंटर करने की अनुमति मिल गई। जहाज हार्बर ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था और तरुण डेक पर खड़ा होकर इस दृश्य को देखकर रोमांचित हो रहा था। कुछ ही देर बाद जहाज पोर्ट पर था। इस जहाज को सिडनी में 1 सप्ताह रुकना था। अब उसे इंतजार था शाम का। जहाज पर डिनर शाम 6 बजे से मिलने लगता है। तरुण ने जल्दी से डिनर लिया और एक अन्य जहाजी के साथ शहर घूमने निकल पड़ा। एक क्लब में गया। दोनों ने बियर ली। 2 लड़कियां बगल की टेबल पर बैठी बातचीत कर रही थीं। तरुण का वह साथी पहले भी कई बार ऑस्ट्रेलिया आ चुका था, सो उसे यहाँ का आइडिया था। उसने लड़कियों को ड्रिंक ऑफर कर अपनी टेबल पर बुलाया। फिर तो लड़कियों ने जमकर बियर पी। काफी देर तक वे डांस करते रहे। बीच बीच में कुछ देर के लिए टेबल पर आते, कुछ देर बैठकर बातें करते और बियर पी लेते। फिर डांस फ्लोर पर लड़की की कमर में बाहें डालकर थिरकते। तरुण को बहुत मजा आ रहा था। यह उसका पहला मौका था गोरी बाला के साथ डांस करने का। रात 11 बजे वह अपने दोस्त के साथ वापस जहाज पर आ गया। तरुण ने सिडनी की किंग क्रॉस रोड की नाइट लाइफ के बारे में काफी सुन रखा था। दूसरे दिन उसने किंग क्रॉस जाने का फैसला किया। उसके सहकर्मी ने बताया कि वहां जाकर स्ट्रिप टीज का मजा लेना। किंग क्रॉस पर नाइट शो क्लब काफी हैं।
उससे कहा गया कि उस रोड पर ब्लैक पैंथर नामक क्लब में अच्छा शो होता है। अगले दिन रात को टैक्सी पकड़ ठीक 8 बजे वह ब्लैक पैंथर जा पहुंचा। वहां $10 का टिकट लिया और अंदर डांसिंग रैंप के नजदीक वाली कुर्सी पर जा बैठा। यहाँ वह एक बार के टिकट में ही 2 घंटे के स्ट्रिपटीज शोज रात भर देख सकता था। इन 2 घंटों में 12 सुंदरियां एक एक कर आकर अपने कपड़े उतारती और कम से कम वस्त्रों में या कभी बिल्कुल नग्न होकर गाने पर पोल डांस भी दिखाती थी। शो के बीच में बारटेंडर लड़कियां आकर सिगरेट, बियर आदि बेचती। वे गले में पट्टे के सहारे एक ट्रे में बियर, सिगरेट आदि बेचती। एक ने तरुण से पूछा, कुछ चाहिए? तो वह बोला, एक स्वान लेगर बियर कैन प्लीज। वह बोली, आपको 5 मिनट बाद ला कर देती हूँ, अभी मेरी ट्रे में नहीं है। इतना बोलकर वह चली गई पर तरुण उसे देखे जा रहा था। वह लगभग 18 साल की सुंदरी थी। 5 मिनट बाद उसने बियर लाकर तरुण को दी और पूछा, और कुछ? तरुण बोला, और कुछ नहीं, बट मतलब, तुम इस शो के बाद मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो। धीरे से मुस्कराकर वह बोली, आप जो समझ रहे हैं मैं वह लड़की नहीं हूँ। हाँ, आपको उस टाइप की लड़की चाहिए तो यहाँ और भी है। क्या मैं उनमें से एक को बोल दूँ? अरे नहीं, मैं भी वैसा नहीं जो तुम समझ बैठी। बस 2-3 घंटे टाइम पास, साथ बैठकर बातें, डिनर और बियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सच में? लड़की ने पूछा। तरुण बोला, 100%। तो कल संडे है, शाम को मिलो। नहीं, छुट्टी के दिन यहाँ अच्छी कमाई हो जाती है। $50 से अधिक टिप्स में मिल जाते हैं। मैं भी बस पार्ट टाइम 4 घंटे के लिए आती हूँ। तरुण ने कहा, ओके, मंडे शाम को डार्लिंग हार्बर के निकट तुम्बलोंग पार्क में मिलो। मैं सिर्फ 5 दिन और यहाँ हूँ। कल शाम भी यहाँ मिलूंगा। तुम अपना नाम तो बताओ। मैं सेलेना, लड़की बोली। और मैं तरुण। संडे शाम को तरुण फिर ब्लैक पैंथर में था। इस बार जानकर वह पीछे की सीट पर बैठा ताकि सेलेना से आराम से कुछ बातें कर सके। शो चल रहा था। सेलेना आकर बोली, आपका स्वान लेगर बियर। तरुण ने बियर की पेमेंट और टिप दी और कहा, 2 मिनट मेरे पास रुको ना, आज काफी भीड़ है, कुछ कमा लेने दो। कल शाम 6 बजे तो मिल ही रहे हैं, 4-5 घंटे आराम से बातें करेंगे दोनों। उस दिन तरुण बस 2 घंटे का एक शो देखकर जहाज पर लौट आया। अगले दिन सोमवार शाम को ठीक 6 बजे तरुण और सेलेना पार्क में मिले। तरुण ने पूछा, वेल सेलेना, तुम ब्लैक पैंथर जैसी जगह में क्यों काम करती हो? मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता दोनों की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ साल मैं अंकल के साथ रही। उन्हीं के यहाँ रहकर स्कूलिंग कर रही थी। उनका व्यवहार ठीक नहीं था। तो पिछले साल मैं अलग एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। एक और लड़की के साथ रूम शेयर करती हूँ। ब्लैक पैंथर जैसी जगह पर काम करने के लिए कोई डिग्री या अनुभव नहीं चाहिए। बस अपनी इच्छाशक्ति मजबूत होनी चाहिए। पार्ट टाइम काम करती हूँ। स्कूल का फाइनल ईयर है और अब तुम बताओ अपने बारे में। इतना कुछ वह एक साथ बोल गई। तरुण ने अपना परिचय देते हुए अपने परिवार के बारे में संक्षेप में बताया। फिर उसने पूछा, ब्लैक पैंथर से तुम्हारा खर्च निकल आता है? नहीं, कुछ पैसे पिताजी भी छोड़ गए थे। हालांकि उसी की बदौलत पिछले साल तक मेरा काम चला है। कुछ अंकल ने हड़प लिए। वैसे ब्लैक पैंथर के अलावा सुबह 2 घंटे एक घर में मेड का भी काम करती हूँ। दोनों मिलाकर काम चल जाता है। तरुण और सेलेना दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट में दोनों ने डिनर किया। सेलेना ने पहली बार इंडियन खाना खाया था। उसे यह बहुत अच्छा लगा। तरुण ने पूछा, ड्रिंक करती हो? वह बोली, सिर्फ बियर और कुछ नहीं। अच्छा संयोग है, मैं भी सिर्फ बियर ही लेता हूँ। रेस्टोरेंट से निकलकर उसने 2 बियर कैन लिए। एक सेलेना को दे दिया। दोनों ने अपनी अपनी बियर पी। तब तक रात के 10 बज चुके थे। तरुण ने टैक्सी बुलाई और कहा, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ते हुए जहाज पर चला जाऊंगा। रास्ते में उसने सेलेना से कल का प्रोग्राम पूछा तो वह बोली, तुमने ओपेरा हाउस देखा है? हाँ, बाहर से देखा है। वैसे मुझे थिएटर में रुचि नहीं है। तो फिर कल तुम्हें हार्बर आइलैंड घुमा लाती हूँ। मेरी डे शिफ्ट है। अपने मित्र से म्यूचुअल चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर चेंज हो गया तो तुम्हें फोन करूंगा। सेलेना को हॉस्टल छोड़कर वह पोर्ट चला आया।
फिर अपने दोस्त से शिफ्ट म्यूचुअल चेंज कर फटाफट सेलेना को खबर दे दी। उसने तरुण को सकुला के फेरी स्टेशन के टिकट काउंटर पर सुबह 9 बजे मिलने बुलाया। अगले दिन दोनों फेरी पकड़कर सागर के बीच में आइलैंड गए। वहां शहर की भीड़भाड़ से दूर आइलैंड पर तरुण को काफी अच्छा लगा। वहां से सिडनी शहर, हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस सब दिख रहे थे। दिन भर सैर सपाटे, गपशप करते 4 बजे तक वे वापस आ गए। फेरी स्टेशन पर कॉफी सिप करते हुए तरुण बोला, मेरा शिप परसों इंडिया के लिए रवाना हो जाएगा। वह बोली, ओह रियली, अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं और इतनी जल्दी जुदाई। विल मिस यू स्वीट गाय। आई टू विल मिस यू। खैर, कल कहाँ मिलोगी? सेलेना बोली, वहीं ब्लैक पैंथर में। मुझे रोज रोज वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तुम उस नौकरी को छोड़ नहीं सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करूंगी, पर तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मैं न तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और न ही वाइफ। तरुण बोला, पर क्या पता, आगे बन जाओ। यू नॉटी बॉय, कहकर सेलेना उससे लिपट गई। दूसरे दिन दोनों थोड़ी देर के लिए उसी क्लब के बाहर मिले। तरुण अंदर नहीं जाना चाहता था। तरुण ने बताया कि कल सुबह 10 बजे उसका शिप भारत रवाना हो रहा है। अगले दिन वह सुबह 9 बजे शिप पर मिलने आई। थोड़ी देर दोनों साथ रहे। तरुण ने अपने पेंट्री से कुछ इंडियन स्नैक्स, बियर कैंस और चॉकलेट्स पहले से मंगवा कर पैक करा रखे थे। उन्हें सेलेना को दिया। दोनों ने फोन और ईमेल से कांटेक्ट में रहने की बात की। सेलेना बोली, फिर कब मिलोगे? तरुण बोला, कुछ कह नहीं सकता, पर अगर इसी शिप पर रहा तो 3-4 महीने बाद फिर आना हो सकता है। इस बार तरुण ने सेलेना को गले से लगा लिया। उसने आंसू भरी आंखों से तरुण को विदा किया। जहाज सिडनी हार्बर छोड़ चुका था। तरुण वापसी में कुछ और देशों के बंदरगाह होते हुए मुंबई पहुंचा। वहां उसे बताया गया कि 3 महीने बाद फिर उसे सिडनी जाना होगा। वह खुश हुआ यह सोचकर कि फिर सेलेना से मिल सकेगा। तरुण ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। मां से मिलने कोलकाता गया। उसने अपनी भाभी को सेलेना के बारे में बताया और उसकी काफी तारीफ की। पर उन्हें उसकी नौकरी की बात नहीं बताई। भाभी ने व्यंग्य करते हुए सास से कहा, देवरजी विदेशी बहू ला रहे हैं आपके लिए। माँ बोली, तरुण जिसमें खुश मैं उसी में खुश। तरुण के भैया किशन भी वहीं थे। वे भी माँ की बात से सहमत थे। पर तरुण बोला, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 4-5 दिनों की मुलाकात थी। 3 महीने बाद तरुण का शिप फिर सिडनी पोर्ट पहुंचा। उसने सेलेना को सूचित कर दिया था। उसने फोन पर पूछा, कहाँ मिलोगी? वहीं ब्लैक पैंथर में। वह बोली, नहीं 1 महीने पहले मैंने वह नौकरी छोड़ दी है। अब एक ट्रैवल एजेंट के यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ और उसी हॉस्टल में रहती हूँ। पर अब सिंगल रूम में रहती हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। इस बार भी करीब 1 हफ्ते तक उसे सिडनी रुकना था। दोनों रोज शाम को 3-4 घंटे साथ बिताते। कभी सेलेना ही उससे मिलने शिप पर आ जाती। अब दोनों पहले से ज्यादा करीब आ चुके थे। लगभग 1.5 साल तक तरुण इसी तरह हर 3-4 महीने बाद सेलेना से मिलता। दोनों में अब प्यार हो गया था। इस बात को दोनों ने स्वीकार भी किया। एक बार जब तरुण सेलेना को हॉस्टल ड्रॉप कर पोर्ट लौट रहा था, उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। तरुण के दाएं पैर में काफी चोट आई थी। इसके अलावा और भी चोटें आई थीं। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कर शिप के कैप्टन और भारतीय कॉन्सुलेट को सूचित कर दिया था। तरुण ने सेलेना को भी खबर करवाई। सेलेना तुरंत अस्पताल पहुंच गई। तरुण के शिप से भी एक अफसर आया था। उसके दाएं पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर थे। डॉक्टर ने बताया कि उसके ठीक होने में लगभग 3 महीने लग सकते हैं। उसके बाद भी जहाज के इंजन रूम में शायद काम करना उसके लिए सुरक्षित न हो। शिपिंग कंपनी ने तरुण के घर वालों को भी खबर भेज दी। उसकी मां बहुत घबराई थी। उसने बेटे से फोन पर बात की। शिप के अफसर ने उन्हें बताया कि चिंता की बात नहीं, कंपनी उनके बेटे का पूरा इलाज करा रही है। डॉक्टर ने बताया कि कम से कम प्लास्टर कटने तक तरुण को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। सेलेना अब रोज शाम को तरुण से मिलने आती। विजिटिंग अवर्स तक उसके पास बैठी रहती। वीकेंड में वह 2 बार मिलने आती। अक्सर इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ देसी खाना भी उसके लिए लाती। अब उनका प्रेम और गहरा हो गया था। बीच बीच में सेलेना अपने फोन से ही तरुण की मां से उसकी बात करा देती।
3 हफ्ते बाद तरुण का प्लास्टर कटा। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी उसकी हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी है। दोबारा 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर बांधना होगा। इसी बीच तरुण की मां ने बताया कि अब वे ओल्ड एज होम में रह रही हैं। बहू की रोज रोज खिच-खिच से तंग आकर बेटे ने मां को वहां शिफ्ट कर दिया था। यह जानकर सेलेना को भी दुख हुआ। उसने तो सुन रखा था कि इंडिया में रिश्तों की काफी अहमियत है। तरुण का प्लास्टर कटा। डॉक्टर ने कहा कि अब वह घर जा सकता है, पर अगले 1 महीने तक थेरेपी लेनी होगी और सावधानी से छड़ी के सहारे चलना होगा। तरुण ने मां को सेलेना के बारे में बताया कि 2 महीने से वही उसकी देखभाल कर रही थी। मां ने सेलेना को शुभकामनाएं दी और पूछा कि क्या वह तरुण की जीवन संगिनी बनेगी। इस पर सेलेना ने मां से कहा, मुझे तो कभी परिवार के साथ रहने का अवसर ही नहीं मिला है। अगर आप और तरुण चाहें तो मैं आपकी छोटी बहू बनकर गर्व महसूस करूंगी। तरुण ने सेलेना को गले लगाकर उसके गाल को प्यार से चूम लिया। इधर शिपिंग कंपनी ने तरुण की पोस्टिंग कोलकाता के ही एक कारखाने में कर दी। वहां उसे जहाज के कलपुर्जों की मेंटेनेंस का काम देखना होगा और मैरीन छात्रों की ट्रेनिंग भी देखनी होगी। तरुण और शिपिंग कंपनी ने मिलकर कॉन्सुलेट से सेलेना के वीसा का प्रबंध किया। दोनों कोलकाता आए। कंपनी ने तरुण के लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर दिया था। सबसे पहले तरुण और सेलेना दोनों ओल्ड एज होम जाकर मां को घर ले आए। तरुण की मां अपनी विदेशी बहू से संतुष्ट है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।